इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 276 के तहत भारत का कोई भी राज्य उस राज्य में जो निवास कर रहा है उससे प्रोफेशनल टैक्स वसूल सकती है। और यह प्रोफेशनल टैक्स उन व्यक्तियों से वसूला जाता है जो उस राज्य में सैलरी के माध्यम से या बिजनेस व्यापार के माध्यम से या प्रोफेशन के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। जैसे हम लोग अगर बिहार के हैं, अगर हम यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, हम यहां पे सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो हमें बिहार सरकार को प्रोफेशनल टैक्स देना होगा और देना पड़ता है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिहार का। हम अगर सैलरी कमा रहे हैं बिहार में और मेरा सैलरी 3 लाख तक है, तब हमको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होगा। वही 3 लाख से 5 लाख तक, यानी कि 5 लाख के बीच में है या 5 लाख तक है, तो हमें 1,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। वही 5 लाख से 10 लाख तक है तो हमें 2,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। और वही बात करें कि 10 लाख से ऊपर है तो 2,500 हमें प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। यह हमें सालाना देना पड़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह प्रोफेशनल टैक्स का अगर बात करें तो बिहार का बात करें, मिनिमम हमारा 0 हो सकता है और मैक्सिमम हमारा 2,500 होता है। अगर बिजनेस व्यापार है तो यहां पे प्रोफेशनल टैक्स टर्न ओवर के आधार पर लगता है, यानी सेल्स के आधार पर लगता है। अगर मेरा सेल्स, एनुअल सेल्स 10 लाख तक है तो हमें कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना होगा। वही 10 लाख से 20 लाख तक है तो हमें 1,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। और वही मेरा सेल्स 20 लाख से 40 लाख तो हमें 2,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। और वहीं 40 लाख से ऊपर है तो हमें प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपया देना।